अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर सेशन ए एंड बी में हूँ साइमा मुनीर। आज जो पाइथन प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेटा, वो है चैप्टर नंबर 4 पेज 66 पे आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि तो एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑन स्टैक विद रियल एग्जांपल एंड पाइथन कोड। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई थी और मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। बेटा आपने सिंपल एक स्टैक क्रिएट करनी है, वैसे ही जैसे आप लिस्ट क्रिएट करते थे वैसे ही जैसे ही आपने क्यू क्रिएट की, और इस स्टैक के ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। और इसके ऑपरेशन है पुश एंड पॉप। मीन पुश मीन ऐड करना एलिमेंट इन स्टैक, एंड पॉप मीन एलिमेंट रिमूव करना फ्रॉम स्टैक। ठीक हो गया बेटा। और रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, और ये पाइथन में कोडिंग करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब मज़ीद इसके बारे में, स्टैक के बारे में आपको बता दूँ कि स्टैक के बेटा जो स्टैक का जो रूल है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट मीन ऑफ इट? इट मीन दैट कि स्टैक के अंदर जो लास्ट में हम एलिमेंट पुट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, वो फर्स्ट हम रिमूव करेंगे। ठीक है। अब रियल एग्जांपल जो है वो इसकी क्या है, स्टैक ऑफ बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, बुक्स ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़ी हैं। स्टैक ऑफ प्लेट्स ले सकते हैं, ऊपर नीचे प्लेट्स, यानी आप 6 प्लेट्स ऊपर नीचे जोड़ के रख दें तो वो स्टैक नुमा आपको शो होगा। या स्टैक ऑफ नंबर्स कर सकते हैं। ठीक है। और उस स्टैक के अंदर क्या करेंगे आप, यू ऐड बुक ऑन स्टैक, यू रिमूव बुक फ्रॉम स्टैक, ऐसे ही करेंगे। तो आइए देखें जी ऑपरेशन की तरफ आ रहे हैं। स्टैक के पुश एंड पॉप दो ऑपरेशन है। पुश में क्या होता है कि ऐड एलिमेंट टू द टॉप ऑफ स्टैक, स्टैक के टॉप पे एलिमेंट ऐड होगा। पॉप मीन रिमूव एलिमेंट फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक, यानी स्टैक के टॉप से ही एलिमेंट रिमूव होगा। ठीक है। अब ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें फंक्शन कौन से यूज़ करने हैं पाइथन कोडिंग के अंदर, तो वो बेटा पुश के लिए मतलब एडिंग के लिए वो यूज़ होगा अपेंड फंक्शन, और रिमूव करने के लिए एलिमेंट, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें पॉप फंक्शन ही यूज़ करना होगा। ठीक हो गया बेटा। अब इसी कोडिंग की तरफ आ जाए, बिल्कुल सिंपल वैसे ही कि आपने स्टैक क्रिएट करनी है बेटा। ये स्टैक नेम है, इक्वल का साइन डालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, तो ये आपकी इम्प्टी स्टैक क्रिएट हो जाएगी। अब इम्प्टी स्टैक ग्राफिकली कैसे दिखने में है वो देख लें। ये है बेटा स्टैक। स्टैक दिखने में कुछ इस तरह से होती है बेटा। ये इम्प्टी स्टैक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड नहीं है। ये स्टैक का टॉप है, इस ऊपर टॉप वाली साइड पे इसका फेस ओपन है, इसको टॉप भी बोलते हैं, इसको पीक भी बोलते हैं। ठीक है। और टॉप इज इक्वल टू -1, इट मीन डैट -1 अगर टॉप की वैल्यू हो तो उसका मतलब है कि आपकी स्टैक जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ से इस ऊपर टॉप से ही देखें, पुश यानी कोई भी एलिमेंट ऐड होगा, और इधर ही टॉप से ही कोई भी एलिमेंट आपका क्या होगा, रिमूव होगा। तो आपको समझ में आ गई कि ये स्टैक कुछ इस तरह से है। ये इसका पुश, ये इसका पॉप, ये इसका टॉप, और ये बेटा स्टैक। नेक्स्ट आ जाए जी बेटा, कोड के थ्रू स्टैक लेंगे। ठीक है, डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे, और उसके थ्रू हम 10 वैल्यू ऐड करेंगे स्टैक के अंदर। तो कैसे 10 वैल्यू ऐड हो रही है ये देखें। ये हमने 10 वैल्यू अपेंड फंक्शन मतलब पुश ऑपरेशन परफॉर्म के लिए अपेंड फंक्शन के थ्रू ये 10 वैल्यू हमने स्टैक के अंदर ऐड की है। तो जैसे ही हम स्टैक के अंदर एक वैल्यू, एक एलिमेंट ऐड कर लेंगे, तो बेटा टॉप की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। पहले टॉप की वैल्यू क्या थी, -1, मीन एम्प्टी स्टैक। जैसे उसमें एलिमेंट बढ़ते डालते जाएंगे तो टॉप की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। -1 से 0, 0 से 1, 2, 3, 4, जितने एलिमेंट डालेंगे उस हिसाब से टॉप की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखिए समझ में आएगी बात की कि अभी हमने एक वैल्यू ऐड कर दी है, टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और स्टैक और ये 0 मीन 0 इंडेक्स पे आपकी पड़ी है 10 वैल्यू। समझ में आएगी बात की। अब यहाँ पे आ जाए, दोबारा अगेन हम स्टैक डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, अपेंड फंक्शन करेंगे, और उसमें हम 20 वैल्यू जो है वो स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे।
तो अब आप देखें कि ये आपकी स्टैक है, ये आपकी स्टैक है। पहले 10 वैल्यू हमने इंटर की थी, अब हमने पुश की 20 वैल्यू। तो 10 वाली एलिमेंट को 0 इंडेक्स मिला, 20 वाले एलिमेंट को 1 इंडेक्स मिला। ऐसे इंडेक्स करते होते हैं ना, 0 से इंडेक्स हमारे शुरू होते हैं, क्यू के भी, स्टैक के भी, लिस्ट के भी। ठीक हो गया। तो अब देखें कि हमने जब दूसरा एलिमेंट इसके अंदर ऐड किया तो हमारे टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 1। समझ में आ गई। -1 से बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एलिमेंट ऐड होते जाएंगे। दो एलिमेंट ऐड हो गए तो टॉप की वैल्यू अब क्या हो गई है, 1। और स्टैक इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू पड़ी है, 20। समझ में आ गई बात की। इसी तरह बेटा हम लोग स्टैक डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, अपेंड फंक्शन के थ्रू हम 30 वैल्यू ऐड करेंगे स्टैक के अंदर। तो देखें अब आपके स्टैक के अंदर वैल्यू ये देखें, फिर पुश किया 30 एलिमेंट, 30 नंबर ऐड किया स्टैक के अंदर। तो देखिए अब 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा है, 1 इंडेक्स पे 20 पड़ा है, 2 इंडेक्स पे आपका 30 पड़ा है, और टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। जो इंडेक्स जिस इंडेक्स पे जो वही टॉप की वैल्यू होगी। ठीक हो गया। और अब स्टैक 2 इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी है, 30। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट फिर वो कहता है कि प्रिंट ब्रैकेट प्रिंट हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है। और इन्वर्टर कोमा के अंदर स्टैक आफ्टर पुशिंग नंबर्स, कॉलन और इन्वर्टर कोमा क्लोज और कोमा डाल के ये जो हमारी है अब हम देखना चाहते हैं कि हमने जो वैल्यू ऐड की हैं स्टैक के अंदर वो प्रिंट करके देखना चाहते हैं कि वो ऐड हो गई है। ये स्टेटमेंट बेटा एज इट प्रिंट हो जाएगी आपकी आउटपुट में। ये देखें, ये एज इट स्टैक आफ्टर पुशिंग नंबर्स कॉलन तक ये एज इट जो है ना प्रिंट होगी। उसके बाद ये स्टैक है तो मीन ये स्टैक, इस स्टैक के अंदर जो हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं वो शो हो जाएंगी, और वो क्या शो होंगी, 10, 20, 30। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्टैक ले लिया, डॉट ऑपरेटर ले लिया और पॉप फंक्शन यूज़ किया। अब यहाँ पे पॉप जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो विदाउट इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, बीच में इंडेक्स हमने नहीं दिया। हमने इंडेक्स इसलिए नहीं दिया बेटा क्योंकि हमने ये जो पॉप फंक्शन है ये टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक ही रिमूव करेगा। तो जैसे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देखेंगे, देखें तो क्या होगा, ये आपकी स्टैक है बेटा। ठीक है, ये स्टैक, इस स्टैक से ये देखें 30 पॉप हो गया। जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा है था, टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा था, टॉप पे हमारा 30 एलिमेंट पड़ा था। हम देखें ना बेटा, हम अगर 10 पॉप करना चाहते हैं तो जब तक ये 30 पॉप नहीं होगा, 20 पॉप नहीं होगा, तब तक हम 10 जो है वो पॉप नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको रेड कलर की बुक चाहिए तो आप जब तक ग्रीन बुक, ब्लू बुक ये पॉप नहीं करेंगे इस टैग्स के अंदर से, इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से, तब तक आप उस अपनी फेवरेट बुक को नहीं निकाल सकते इस टैग से। तो इसलिए जो लास्ट एलिमेंट डाला होता है वो पहले पॉप होता है। ठीक है। तो हमने जैसे ही 30 पॉप हुआ तो टॉप की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। पहले टॉप की वैल्यू क्या थी, 2 थी। अब क्योंकि हमने एलिमेंट पॉप कर लिया है, निकाल लिया है, तो अब टॉप की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है। और रिटर्न स्टैक 2, यानी उसने ये जो 2 इंडेक्स पे जो 30 वैल्यू है उस वैल्यू को उसने रिटर्न कर दी है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब उसने पॉप कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये देखिए, मतलब उसने पॉप कर दिया, सिंपल। इसको बेशक आप ना इस चक्कर में ना पड़े अगर आप, ठीक है, मतलब पॉप हो गई है आपकी, और अब आपकी टॉप वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। ठीक हो गया। और उसने रिटर्न वैल्यू क्या कर दी, स्टैक इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू पड़ी थी, और 2 पे क्या पड़ी थी, 30। अब देखिए मैं दोबारा स्टैक डॉट ऑपरेटर पॉप फंक्शन विदाउट गिविंग एनी इंडेक्स दोबारा परफॉर्म करती हूँ, तो वो फिर क्या करेगा, वो अगेन जो टॉप पे हमारा अब क्या पड़ा था, जब 30 रिमूव हो गया, पॉप हो गया, तो अब उधर क्या पड़ा है, 20 पड़ा है टॉप पे, तो वो 20 को पॉप कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा स्टैक से। ठीक है। तो अब जब 20 रिमूव हो जाएगा स्टैक से तो आपकी टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, डिक्रीज हो जाएगी। और सेम इसी तरह रिटर्न स्टैक
वन इंडेक्स पे क्या पड़ा था, वन इंडेक्स पे 20 पड़ा था, उसने वो वैल्यू आपको रिटर्न कर दी। ठीक हो गया। तो अब देखें बेटा कि हम अब बाकी स्टैक के अंदर क्या अब पड़ा है 10। तो अब हम 2 बार पॉप फंक्शन परफॉर्म करने के बाद आपने फिर प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इन्वर्टर कोमा के अंदर आप लिखेंगे स्टैक आफ्टर पॉपिंग कॉलन इन्वर्टर कोमा क्लोज। ये स्टेटमेंट एज इट प्रिंट होगी, स्टैक आफ्टर पॉपिंग कॉलन, और उसके बाद कोमा के बाद ये जो स्टैक है, स्टैक के अंदर क्या वैल्यू पड़ी थी बेटा, हमारे पास 10 पड़ी थी, तो वो 10 प्रिंट करके दे देगा। अगर फर्स्ट करें बेटा मैं दोबारा स्टैट डॉट ऑपरेटर पॉप फंक्शन परफॉर्म करती हूँ, तो क्या होगा कि ये जो 10 वैल्यू है बेटा, ये जो 10 वैल्यू है ये भी आपकी पॉप हो जाएगी। जब पॉप हो जाएगी तो आपका टॉप जो है वो -1 हो जाएगा और स्टैक आपकी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। ठीक हो गया। और रिटर्न कर देगा स्टैक, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा था 10 वैल्यू, और वो उसने आपको 10 वैल्यू रिटर्न कर दी। समझ में आ गई बात की। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा 10 पॉप हो गया ना, आपको पता चल गया कि स्टैक अब एम्प्टी, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दोबारा स्टैक डॉट ऑपरेटर पॉप फंक्शन परफॉर्म करती हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर वो आपको एरर मैसेज जनरेट कर देगा और कहेगा कि स्टैक इज़ एम्प्टी। ज़ाहिर सी बात है, जब स्टैक एम्प्टी हो गया, उसमें कोई एलिमेंट नहीं पड़ा, तो वो कैसे पॉप करेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बेटा आपने नेक्स्ट जो है नोट करना है कि चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 59 पे जो है वो आपने परफॉर्म करनी है एग्जाम्पल ऑफ स्टैक ऑफ बुक्स। एग्जाम्पल दी गई है आपके चैप्टर के अंदर, उसको आपने अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, वो बिल्कुल एज इट ही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टैक ऑफ नंबर्स लिए हैं, वहाँ पे स्टैक ऑफ बुक्स है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ साइमा, अल्लाह हाफिज़।